बताऊंगा कि राजा नल जो इस कथा का नायक है, इस कहानी का मूल नायक है, उस राजा नल का जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ राजा नल का जन्म। देखिए श्रोताओं, इस राजा नल से संबंधित कुछ लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में पांडव जब वनवास में होते हैं तो युधिष्ठिर उस समय पांडवों को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं, हे भाइयों, राजा नल ने तो तेली के घर कोल्हू चलाया और भोजन में खल खाई थी कि इस धरती पर एक ऐसा राजा भी पैदा हुआ था जिसने 12 वर्ष तक तेली के घर खल का भोजन किया था। खल कहते हैं जिससे जो पशुओं के लिए चराई जाती है, खिलाई जाती है, खल का भोजन किया था। परंतु हम तुम तो अन्न का भोजन कर रहे हैं, केवल 12 वर्ष का वनवास ही तो है, तो आप धैर्य धारण करें। उसी राजा नल की जो संपूर्ण कथाएं हैं मैं आपकी सेवा में प्रसारित करूंगा। देखिए श्रोताओं, आज मैं बताऊंगा आपको कि राजा नल का जन्म कैसे हुआ। तो आइए आज का ये बहुत सुंदर कथानक कहानी आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रोताओं, एक नरवरगढ़ नामक राज्य था और उस राज्य पर, उस किले पर, उस शहर पर एक राजा वीरसेन राज्य किया करते थे, जिन्हें नल पुराण में राजा प्रथम भी कहा गया है। राजा प्रथम वहां राज्य किया करते थे। राजा प्रथम बड़े धर्मात्मा, ईश्वर भक्त और बड़े नियम वाले थे। परंतु श्रोताओं, समय और ईश्वर ये दोनों बड़े प्रभावी होते हैं। उस महापराक्रमी नरेश के घर 101 रानियां थी और उन रानियों में सबसे बड़ी रानी का नाम था रानी मंझा। और उन समस्त 101 रानियों के भी कोई भी संतान नहीं हुई। राजा के घर में जब कोई पुत्री या पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो राजा बड़े दुखी रहने लगे। राजा दिन प्रतिदिन संतान के बारे में ही सोचते। राजा की अवस्था वृद्ध होने लगी, राजा की अवस्था ढल गई और 101 रानी महलों में निवास करती थी। राजा के 101 पत्नियां थी, परंतु श्रोताओं, दुर्भाग्यवश किसी के गर्भ से भी एक भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। अब तो राजा प्रथम या वीरसेन भी कह सकते हैं, लेकिन राजा प्रथम भी उर्फ नाम है उनका। राजा प्रथम बड़े चिंतित रहने लगे। समस्त रानियों के ऊपर जो रानियां होती हैं उन्हें पटरानी कहते हैं, तो मंजा पटरानी थी और राजा प्रथम की सबसे प्रिय रानी भी थी। राजा अजयपाल की पुत्री थी रानी मंजा। उसके बारे में भी मैं आपको अलग से बता दूंगा जब वीडियो बनेगा तब। तो रानी मंझा महाराज वीरसेन से कहने लगी कि देखिए प्राणनाथ, हमारी और तुम्हारी आयु समाप्त हो चली, परंतु हमारे तुम्हारे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इस गद्दी को कोई वारिस नहीं मिला। क्या होगा इस गद्दी का? ये गद्दी सुनी जा रही है। श्रोताओं, राजा भी विवश था, क्या कर सकता था। उसी समय ईश्वर की कृपा थी। गुरु गोरखनाथ, महान तपस्वी संत गुरु गोरखनाथ नरवरगढ़ पधारे और उन्होंने नरवरगढ़ के जंगलों में आकर के समाधि लगा ली। प्राचीन समय के जो संत होते थे वो अखंड तपस्या किया करते थे और ध्यान लगा करके बैठ जाते थे और अखंड समय तक वो ईश्वर का ध्यान करते रहते थे। तो गुरु गोरखनाथ ने नरवरगढ़ के पास ही आकर के, नरवरगढ़ के एक बाग में, बगीचा में, शाही बगीचा था, उसमें आकर के समाधि लगा करके ध्यान मग्न अवस्था में बैठ जाते हैं, तपस्या में लीन हो गई। जब मंझा रानी को इस बात का पता चला कि नरवरगढ़ में गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं, तो मंझा रानी महाराज वीरसेन से कहने लगी कि हे नाथ, इस संसार के महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ हम पर दया करने के लिए हमारे शाही बाग में ठहरे हुए हैं, शाही बाग में तपस्यारत हैं। हे नाथ, हम दोनों चलते हैं और गुरु गोरखनाथ को सेवा करके प्रसन्न करेंगे। तो देखिए श्रोताओं, रानी मंझा
और राजा प्रथम दोनों चल देते हैं अपने शाही बगीचे में और देखा कि गुरु गोरखनाथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तो मंझा रानी ने और महाराज प्रथम ने गुरु गोरखनाथ की सेवा करना आरंभ कर दिया। कई वर्ष व्यतीत हो गए परंतु गोरखनाथ की समाधि भंग नहीं हुई। सेवा करते करते ऐसे कहा जाता है तब गुरु गोरखनाथ की समाधि भंग हुई। हो सकता है 12 वर्ष ना हो, लेकिन जो गाने वाले हैं उनके हिसाब से 12 वर्ष है, अर्थात बहुत समय व्यतीत हो गया। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब गोरखनाथ की समाधि भंग हो गई और समाधि भंग हुई तो सामने एक रानी परम सुंदरी और राजा प्रथम को देखा। रानी मंझा गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी और रानी मंझा गोरखनाथ से कहने लगी कि बाबा, मेरी उम्र व्यतीत हो गई, महाराज की उम्र ढल गई। महाराज के घर में 101 पत्नियां हैं, 101 रानियां हैं, परंतु कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। अब कृपा करके आप हमें एक संतान रूपी रत्न प्रदान करें। तो गुरु गोरखनाथ उनकी सेवा से प्रभावित हो गए और राजा प्रथम से कहने लगे कि राजन, मैं तुम पर और तुम्हारी इस रानी पर बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करता हूं। तभी मंझा रानी कहने लगी कि नहीं गुरु, मेरी 100 छोटी बहन और हैं, यदि उनके भी संतान पैदा हो जाए तो बड़ा आशीर्वाद होगा। तो गुरु गोरखनाथ रानी मंझा और राजा प्रथम की बात मान लेते हैं और पढ़ करके अभिमंत्रित करके तेज युक्त 101 चावल राजा प्रथम को देते हैं। हे राजा वीरसेन, तुम प्रत्येक रानी को एक चावल खिला देना, तुम्हारे घर 101 पुरुष पैदा होंगे। कि हे राजन, ये 101 चावल हैं, इनको नियम और व्रत से प्रातःकाल स्नान करके और ईश्वर का ध्यान करके समस्त रानियों को खिला देना, आपके घर 101 पुत्रों का जन्म हो जाएगा। परंतु राजन ध्यान रखना कि ये चावल यदि नहीं खाए तो फिर कोई संतान पैदा नहीं होगी। अब तो राजा प्रथम बड़े प्रसन्न हो गए। राजा प्रथम 101 चावलों को लेकर के आशीर्वाद स्वरूप गुरु गोरखनाथ से लेकर के चल देते हैं और खुशी खुशी अपनी रानी मंझा के साथ आ जाते हैं नरवरगढ़। नरवरगढ़ में आ गए। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने मेरी बहुत अच्छी सुनी, अब तो मेरे महलों में बालकों की किलकारियां सुनने को मिलेंगी। अब तो मेरा चौथापन सुधर जाएगा, मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। राजा प्रथम और मंझा रानी दूसरे दिन उन समस्त रानियों, जो 100 रानियां थी, उनको बुलाते हैं और उन्हें स्नान करा के पाठ पूजा कराने के बाद राजा प्रथम 101 रानियों को भी खड़ा कर लेते हैं और सबको एक एक चावल वितरित कर देते हैं। अब देखिए श्रोताओं, रानियां चावलों को हाथ में लेकर के मन में विचार करने लगे। देखिए, ईश्वर की माया होती है, जो ईश्वर चाहता है वही होता है, मानव के चाहने से कुछ नहीं होता। हे श्रोताओं, अब तो वो 100 रानियां मन में विचार करने लगी कि यदि चावल को खाने से कहीं गर्भ रह जाए, कहीं बालक पैदा हो जाए, तो फिर ये दुनिया विवाह करना बंद कर दे। इसलिए उन्होंने ओछी व्रति को सोच लिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संतान उत्पत्ति के कई तरीके होते हैं। आप कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं होते, परंतु दृष्टि द्वारा संतानें पैदा होती हैं। जैसे भगवान वेदव्यास ने की थी पांडवों की उत्पत्ति। पांडवों, धृतराष्ट्र और पांडु की उत्पत्ति की थी। और प्राचीन समय में मानस संतति भी पैदा होती थी। शरीर के किसी तेजोमय भाग से भी संतान की उत्पत्ति होती हुई देखी गई है। जैसे मकरध्वज के पसीने, हनुमान जी के पसीने से मकरध्वज का जन्म हुआ। पार्वती के शरीर के मैल से भगवान गणेश का जन्म हुआ। ऐसे अनेकों संतति
पुत्र पैदा इस संसार में हुए हैं और जो बड़े बड़े नामधारी हैं वो सभी इसी तरीके से मानसवृत्ति से पैदा हुए हैं। तो ईश्वर की माया थी। रानी जो 100 रानियां थी उनका दिमाग घूम गया, और दिमाग घूम गया तो उन्होंने मन में विचार किया कि महाराज वृद्ध हो गए हैं और इनकी मति मारी गई है, साथ साथ इस मंझा रानी की मति भी खराब हो गई है। इसलिए जब महाराज ने कहा कि इन्हें आप खा जाएं, तो हे श्रोताओं, उन रानियों के हाथ ईश्वर की कृपा से पीछे की तरफ चले गए और सर के ऊपर से उन चावलों को फेंक दिया। परंतु पतिव्रता रानी मंझा, और जिसने गुरु गोरखनाथ की सेवा की थी, गुरु में बड़ी आस्था थी, ईश्वर की भक्त थी, उसने उस चावल को खा लिया। हे श्रोताओं, जो ईश्वर करता है वही होता है, मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए, वो तो चावलों को फेंक करके अपने अपने महलों में चली जाती है और मंझा रानी भी उस चावल को खाने के बाद अपने महल में चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और मंझा रानी गर्भवती हो गई। जब मंझा रानी के गर्भ का पता उन रानियों को चला, 101 रानियां थी मंझा सहित, मंझा पटरानी थी, तो अब 100 रानियों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। रानियां मन में विचार करने लगीं कि हमने उन चावलों को फेंक दिया और इसने खा लिए, जो मंझा है इसने वो चावल खा लिया। अब तो महाराज, पहले ही ये पटरानी थी और अब तो हमारी सुनने वाले नहीं है। महाराज, हो सकता है हमें मरवा दें। अब तो हमें कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा इस मंझा रानी को मरवाने का। 100 रानियां एक साथ बैठ जाती हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वो 100 रानियां बहन थी, इसलिए 100 एक स्थान पर एक साथ रहती थी, और मंझा अकेली एक राजा अजयपाल थे, उसकी पुत्री थी। तो 100 रानी मन में विचार करती हैं कि किस तरीके से इस मंझा को मरवाया जाए। ये विचार कर रही हैं और आपस